जय श्री राम। सभी श्रोताओं को मेरा जय जय श्री राम। सांद्रानंद पयोदशो भगतनु पीतांबरम सुंदरम पानो वान सरासनम कटिल संतु निर्भारम वरम राजीव्यायत लोचनम घृत जटाजुटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। भोलेनाथ देवों के देव महादेव इस रामचरित मानस की रचना हम लोगों के लिए कर दिए, जो कि अमृत है। और इसी अमृत को कहने सुनने से इस कलयुग में हर मनोकामना पूर्ण होने वाला है। मैं उन्हीं का सत्संग आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है और कमर उत्तम तरकस के भार से शोभायमान है और कमल के समान जिनका विशाल आँख है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित रास्ते में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ, जिनका नाम ले लेने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाता है। उन श्री सीता जी के पति श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें और सभी को आनंद दें। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बीरती पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। भोलेनाथ कह रहे हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गूढ़ गुण हैं। पंडित और ज्ञानी मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं। मुनि महात्मा साधु संत समाज आप लोगों के जैसे श्रोतागण इनको सुनकर अपने हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और अपने मोह रूपी अंधकार को दूर करते हैं, अपने जिंदगी में प्रकाश लाते हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, लेकिन जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से कि जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, हे पार्वती, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त करते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बीरती पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं, गूढ़ रहस्य हैं और मुनि महात्मा संत साधु सज्जन
समझकर वैराग्य को प्राप्त करते हैं। उनके गुण को और उनके गुणगान को गाकर सुनकर वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो भगवान से विमुख हैं, जिनका प्रीति भगवान में नहीं है और धर्म में नहीं है, जिनका आस्था धर्म में बिल्कुल नहीं है, हे पार्वती, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त करते हैं। मैं ये नहीं समझता कि अपने धर्म को मानने वाले नहीं हैं। अपने धर्म को मानने वाले इस संसार में सभी हैं। सभी किसी न किसी रूप में भगवान को जरूर याद करते हैं, चाहे वो सुख में करें या दुख में, लेकिन जरूर करते हैं। ऐसा मेरे मति के अनुसार इस संसार में कोई जीव जंतु नहीं होंगे। और मनुष्य जोनि नर नारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई प्राणी ऐसा मेरे समझ से नहीं होंगे जो ईश्वर को, भगवान को याद नहीं करते। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्णानु भानु हेम कर को। मैं श्री रामचंद्र जी के नाम राम शब्द की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा से लिए गए अक्षरों द्वारा बनाया गया है और जिन राम नाम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान हैं, वह वेदों का प्राण है राम, और उपमा रहित और गुणों का भंडार है। उन राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ और उन राम के भक्त श्री हनुमान जी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ कि हे राम भक्त हनुमान, अपने भक्तों के कष्ट को जल्द से जल्द दूर करें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलो दीन यमी को। राम नाम के प्रभाव को भोलेनाथ जी बहुत अच्छी तरह से यानी भली भांति जानते हैं। जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया, श्री देवों के देव महादेव श्री भोलेनाथ जी को कालकूट जहर ने भोलेनाथ को अमृत का फल दिया, वो राम के नाम के प्रभाव से। क्योंकि भोलेनाथ और माता पार्वती भी हमेशा रामचंद्र जी के गुणगान में लगे रहते हैं। उसी राम के नाम के प्रभाव से कालकूट जहर ने अमृत का फल भोलेनाथ को दिया। हर से हे तु हेरि हरि ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम के प्रति पार्वती माता के हृदय की ऐसी प्रीति को देखकर पार्वती माता भी राम 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 जपते रह रही हैं। इस प्रीति को देखकर भोलेनाथ बहुत खुश हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप माता पार्वती को अपना भूषण बना ले, अपना आभूषण बना ले।
पतिव्रताओं में शिरोमणि माता पार्वती। श्री राम नाम के प्रभाव के कारण ही भोलेनाथ के भूषण बने। ये भोलेनाथ माता पार्वती को अपने आधे अंग में शोभायमान कर रखे हैं। उसका कारण है राम का नाम। माता पार्वती जो राम नाम जपते रहती हैं, इसी कारण से भोलेनाथ माता पार्वती के ऊपर खुश हो गए और भोलेनाथ जी ने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि माता पार्वती जी को अपना भूषण बना ले, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना ली। हमारे बातों को समझने में आप सभी संतों को कोई कठिनाई ना हो। अगर मुझसे बोलने में कुछ इधर का उधर हो तो अपना बालक समझकर इधर के शब्द को उधर जोड़कर आप समझ लीजिएगा कि मेरा बालक क्या बोलना चाहता है। नाम श्री रामचंद्र जी के नाम के शक्ति के बारे में भोलेनाथ माता पार्वती से बता रहे हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शोध करे उल्टा जापो। देखिए यहाँ भी नाम के शक्ति का प्रभाव बताया जा रहा है। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शोध करे उल्टा जापो। आदि कवि यानी बहुत पहले के कवि, शुरू के कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को अच्छी तरह से जान रहे हैं, जो कि उल्टा नाम मरा 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 जप कर पवित्र हो गए, अमर हो गए, अजर अमर हो गए और ब्रह्म रूप धारण कर ले। श्री भोलेनाथ जी के इस बात को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, भोलेनाथ कह रहे हैं मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। राम कथा में उतना समय हमारे पास नहीं है कि मैं राम कथा में कुछ और जोड़ूं। अगर मैं इस राम कथा में कुछ और अपनी तरफ से जोड़ूं तो राम कथा में पार नहीं पा पाऊँगा। राम का कथा ही अपार है, इसी को कहने सुनने में भलाई है। इधर उधर की बातें और कुछ करने में उचित नहीं समझता हूँ मैं। इसलिए जो भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं वही कहने और सुनने में हम सज्जनों का भलाई है। भोलेनाथ के इस बात को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती माता सदा अपने पति श्री देवों के देव भोलेनाथ के साथ राम नाम का जप करती है। सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी, जपी जे पिय संग भवानी। श्री भोलेनाथ जी के इस
पवित्र और कोमल वचन को सुनकर कि राम का नाम हजारों नाम के समान है, सहस्र नाम के समान है। माता पार्वती, जगत की माता पार्वती सदा मतलब हमेशा, सदा मतलब हमेशा अपने पति यानी देवों के देव महादेव जी के साथ राम नाम का जप करते रहती है। और इससे ज़्यादा मैं राम के नाम के बारे में आप लोगों से क्या वर्णन करूं, जहां देवों के देव भोलेनाथ ही अपने अर्धांगिनी माता पार्वती से बता रहे हैं, मैं उसमें और क्या जोड़ सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। इसी नाम के प्रभाव से, इसी नाम के जपने से माता पार्वती के ऊपर भोलेनाथ खुश होकर उन्हें अपने अंग का आभूषण बना लिए, यानी अर्धांगिनी बना ली। तो इस कथा को सुनने में या कहने में हम लोगों को, हम संतों को आनंद मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा जब इस ब्रह्मांड के मालिक देवों के देव इस बात को कह रहे हैं और श्री राम के कथा से खुश होते हैं, तो क्यों ना इसे कहा जाए या सुना जाए। इसलिए मैं राम की कथा आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अब मैं आप लोगों को उस अयोध्या नगरी में ले चलता हूं जहां भगवान 4 भाइयों के साथ प्रकट हुए और इनका नामकरण का महाउत्सव चल रहा है। उन महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या के दरबार में चलिए, जहाँ आनंद का माहौल है। और माता कौशल्या और महाराज दशरथ जी का भक्ति रंग लाया, जिसके कारण आज अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल है। यही राजा दशरथ जी मनु महाराज थे और यही माता कौशल्या शत्रुपा थी, जिन्होंने तपस्या किया और तपस्या से खुश होकर भगवान इन्हें मनचाहा वरदान दिए, इनके मांगने के अनुसार कि मुझे आपके जैसा पुत्र हो। तो बोले ऐसा ही होगा और मैं तुम्हारे पुत्र बनकर आऊँगा, और वैसा ही हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य या मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि तपस्या, पूजा पाठ या सत्संग या राम की कथा आप करें या सुने तो वो आपके जीवन में कभी बेकार नहीं जा सकता। वो एक न एक दिन आपके जीवन में आनंद जरूर लाएगा। इस पे आप विश्वास जितना कर रहे हैं और मेरे तरफ से, हमारे तरफ से और दृढ़ विश्वास कर लीजिए और अपने भक्ति में लीन रहिए। ये भक्ति आपको जरूर रंग दिखाएगी।
वहाँ चलते हैं जहाँ नामकरण हो रहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का, दशरथ जी का और शत्रुघ्न जी का। वशिष्ठ मुनि नामकरण कर रहे हैं और राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण चारों भाइयों के नाम के अनुसार उनके गुणों का वर्णन वशिष्ठ मुनि कर दिए कि इस नाम से क्या होने वाला है, राम नाम लेने से क्या होगा और भरत के नाम लेने से क्या होगा और शत्रुघ्न के नाम को लेने से क्या होगा और लक्ष्मण जी के नाम को लेने से क्या होगा। चारों भाइयों के नाम में अलग अलग गुण हैं। उन चारों भाइयों के नाम के गुण के बारे में प्रभु के बारे में वशिष्ठ मुनि जी महाराज दशरथ जी को पूरे अयोध्या नगरवासियों के सामने बखान कर रहे हैं। जो आनंद के राशि हैं वह शुभ चरित कृपा राम के जा पर होई, वह शुभ चरित जान पै सोई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए। भोलेनाथ कह रहे हैं मैं भी वहाँ देख रहा था राम के नामकरण जिस समय हो रहे थे, काकभूषुंडी जी और भोलेनाथ भी देख रहे हैं और मगन हो रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रिलोक सुपासी। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं जिन आनंद समुद्र के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जिनके एक कण से तीनों लोक सुखी हो जाते हैं, उनका नाम राम बतलाया गया। जिनके एक कण से तीनों लोक सुखी हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि उनके नाम में कितना शक्ति होगा। उनके नाम लेने से आपके जीवन में, हमारे जीवन में कितना आनंद होगा और कितने हमारे कष्ट और पाप कट जाएंगे। उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोक को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जई, ताकर नाम भरत यश होई। और श्री रामचंद्र जी के बारे में वशिष्ठ मुनि व्याख्या कर दिए और दूसरे भरत जी के बारे में बता रहे हैं कि जो संसार का भरण और पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाएगा। जिनको सिर्फ आप याद कीजिएगा जय शत्रुघ्न जी महाराज, तो आपके शत्रु का विनाश हो जाएगा। और चौथा में आप चलते हैं। पहला तो नाम लेने से जिनके एक कण से पूरे तीनों लोक सुखी हो जाता है, श्री राम के नाम लेने से। दूसरा भरत जी हैं जो विश्व का भरण और पोषण करते हैं। तीसरा शत्रुघ्न हैं जिनका नाम ले लेने से आपके शत्रु का विनाश जरूर हो जाएगा।
और 4 नंबर में चलते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो वशिष्ठ मुनि, गुरु वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी उनके नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रख रहे हैं। धरे नाम गुर हृदय विचारे, वेद तत्व नृप तब सूत चारे। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने निर्मल हृदय में विचार करके ये नाम रख दिए और कह रहे हैं महाराज दशरथ जी से कि हे राजन, आपके चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परम आत्मा भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और महादेव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय आप लोगों के प्रेम के बस में, बाल लीला के रस में, आप लोगों के प्रेम के बस में, बाल लीला के रस में सुख मान रहे हैं। यानी आप लोगों को बालक रूप धारण करके आनंद दे रहे हैं। धरे नाम गुरु हृदय विचारे, वेद तत्व नृप तब सूत चारे। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के लिरस तेहि सुख माना। जो भक्तों को, संतों को, सच्चे हृदय वालों को धन देने वाले, सुख संपत्ति देने वाले और निरोग रखने वाले हैं, और अपने भक्तों के सर्वस्व और देवों के देव महादेव जी के प्राण हैं, उन्होंने इस समय माता कौशल्या के कहने के अनुसार, माता कौशल्या के कहने पर बालक रूप धारण करके बाल लीला के रस में सुख मान रहे हैं और बाल लीला कर रहे हैं। कौशल्या माता जब बोली कि आप मुझे बालक रूप में दर्शन दीजिए, वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारे। अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारि भूषण बन माला नयन विशाला। शोभा सिंधु खरार कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी।
के ही विधि करूं अनंता। माता बोल रही हैं, कौशल्या माता। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागे, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर्सो वासी यह उपहास, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। जब माता के बात को सुने प्रभु और सुनकर मुस्कुराने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठान, और रोने लगे बालक रूप धारण कर। और बाल लीला कर रहे। ममूर्षो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहें। जिस प्रकार से लड़का का प्रेम मुझे मिले वही लीला आप कीजिए। यह प्रकार सुत प्रेम लहें, मुझे लड़का का प्रेम दीजिए। भगवान रूप में आप प्रकट हो गए हैं। आपके एक रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। इस बात को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे पेट में ये किस प्रकार रहे, जिनके एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड समाया हुआ है। माता कौशल्या सोच रहे। ममूर्षो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहें। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कि जय शिशु लीला यति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावै, तेन परहि भवकूपा। माता की बात को मानकर भगवान बालक रूप धारण करके रोने लगे। और माता कौशल्या को अपने पुत्र का सुख अनुभव होने लगा। जो चाहती थी माता कौशल्या, भगवान वैसा ही कर रहे हैं। लक्ष्मण नाम, लक्ष्मण जी के नाम के बारे में वर्णन करते हैं। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री लक्ष्मण जी के नाम जो हैं वो शुभ लक्ष्मणों के समुद्र हैं। श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी उनका नाम लक्ष्मण जी बता रहे हैं। उनका श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण। धरे नाम गुरु हृदय विचारे, वेद तत्व निरप तब सूत चारे।
गुरु वशिष्ठ जी अपने हृदय में विचार करके चारों भाइयों के नाम रख दिए, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। और चारों के नाम का प्रभाव, इनके नाम में कितना शक्ति है, वो भी बतला दिए गुरु वशिष्ठ जी। और कह रहे हैं राजा दशरथ जी से, हे राजन, आपके चारों पुत्र, चारों बेटे के तत्व साक्षात परातत्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और महादेव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय आप लोगों के प्रेम के बस बाल लीला के रस में सुख मान रहे हैं, सिर्फ आपके प्रेम के बस में। तो प्रेम से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। प्रेम भाव जहाँ जिसको मिल जाए वहीं वो आनंदित हो जाते हैं। चाहे किसी भी जोनि के जीव जंतु क्यों न हो, एक पशु भी आप अगर रखते हैं और उसके साथ प्रेम भावना प्रदर्शित करते हैं, वो जानवर भी आपके पीछे दौड़ता है और आपकी हर बात को मानता है। प्रेम ऐसा चीज़ है कि प्रेम से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। चाहे गाय के ऊपर आप अपना प्रेम रखिए, गौ माता आपके आने का इंतज़ार या आपको देखकर पहचान जाएगी, आपके साथ प्रेम कितना है वो दर्शा देगी। वही गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं कि भगवान ये चारों, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी जो बाल लीला कर रहे हैं, वो आपके भाव प्रेम से ही कर रहे हैं। आपके प्रेम से ही, आपके भावना से ही ये आपके घर में आकर बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। बारहिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने। बचपन से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली। नामकरण हो गया और बाल लीला कर रहे हैं। और अब बचपन की कहानी, बचपन की कथा, प्रभु के बचपना की कथा सत्संग आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी, सबसे प्रिय स्वामी मानकर लक्ष्मण जी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रीति जोड़ लिए। लक्ष्मण जी बारहिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई।
लक्ष्मण जी बचपन से ही अपना परम स्वामी, परम हित करने वाले मानकर श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रीति को बढ़ा लिए, जोड़ लिए और उनके ऊपर अटूट विश्वास कर लिए। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस तरह से प्रशंसा प्रीति होती है वैसी ही प्रीति हो गई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई में स्वामी और सेवक के जैसी प्रीति, दोस्ती हो गई। बचपन की ये बाल लीला है। मैं आप लोगों से चौपाई बाय चौपाई, दोहा बाय दोहा का अर्थ अपने मति के अनुसार आप लोगों को बतला रहा हूँ। ये बाल कांड चल रहा है और इसीलिए बालक रूप का वर्णन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, बाल कथा सुना रहा हूँ। राम कथा में बाल कथा चल रहा है। बालक रूप में क्या लीला कर रहे हैं, किनसे किनको ज़्यादा प्रीति है, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बतला रहा हूँ वेद के अनुसार, महादेव जी के अनुसार। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। श्याम और गोरे शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों को, शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। एक श्याम वर्ण है, एक गोरे वर्ण। दोनों जोड़ी को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। श्री राम भगवान श्याम वर्ण हैं और लक्ष्मण जी गोरे रंग के। भरत जी श्याम वर्ण के हैं और शत्रुघ्न जी गोरे रंग के। ऐसी जोड़ी बनाकर प्रभु महाराज दशरथ जी के आंगन में बाल रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं और एक दूसरे की प्रीति किस प्रकार से है। रामचंद्र जी के चरण में लक्ष्मण जी का अटूट प्रीति है। सबसे बड़ा स्वामी लक्ष्मण जी बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को मान रहे हैं और भरत जी और शत्रुघ्न जी में ऐसी प्रीति है जिस प्रकार से सच्चे मालिक का सच्चे नौकर के ऊपर होता है। स्वामी और सेवक का प्रीति भरत और शत्रुघ्न जी के बीच में है। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। इन दोनों जोड़ियों को श्यामले वर्ण और गोरे वर्ण की जोड़ी को देखकर सभी माताएं तृण तोड़ रही हैं, यानी अति आनंद महसूस कर रहे हैं। आप लोग भी अभी अयोध्या में हैं, सुनने वाले जितने भी भक्त हैं इन आनंद को अपने मन में महसूस करें।
चारियो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। देखिए, इन चारों भाई जो राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण हैं, ये सभी सुख के धाम तो हैं। चारों भाई, जिनमें सबसे श्री रामचंद्र जी के बारे में वर्णन किया गया है। श्री गुरुओं के गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा। यूँ तो चारों ही पुत्र, चारों भाई शील, रूप और गुण के धाम हैं। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण गुण के समुद्र, रूप के धाम और शील, सुशील, सज्जन। तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं श्री महाराज दशरथ जी से कि चारों पुत्र जो आपके हैं, रूप और गुण के तो धाम हैं, उनमें से फिर भी सुख के जो समुद्र हैं वो हैं श्री रामचंद्र जी, सबसे अधिक हैं सुख देने वाले। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। उनके हृदय में, यानी श्री रामचंद्र जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके हृदय में कृपा का चंद्रमा प्रकाशित है। जो कोई कुछ वरदान मांगे तो उसे ना मिले, ऐसा इनके हृदय में कभी नहीं हुआ, ना है और ना रहेगा। जब रावण जैसे दुष्ट को भी श्री रामचंद्र जी क्षमा करने के लिए तैयार थे कि आमने सामने आ जाए, और विभीषण जी भी समझाए कि अगर आप उनके शरण में चले जाएं तो आपके सारे अपराध को वो क्षमा कर देंगे और आपको अपने शरण में रख लें। इस प्रकार के उदार और शील और दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके हृदय में चंद्रमा के जैसा प्रकाश, दया का प्रकाश हमेशा प्रकाशित होते रहता है, भक्तों को सुख देने वाला। जब अपने दुश्मन को क्षमा करने के लिए तैयार थे, लेकिन राक्षसों की बुद्धि भ्रमित होने के कारण रावण नहीं माने और इनके हाथ से उनका वध हुआ, राक्षसों का विनाश हो गया। इस प्रकार के श्री राम हैं कि जो राक्षसों को भी मुक्ति दे दिए, अपने दुश्मनों को भी मुक्ति दे दिए। और आप तो राम के भक्त हैं और संत हैं, सज्जन हैं, आपके मन की बात को प्रभु श्री राम जरूर रखेंगे और आपके
जीवन में सुख और धन धान जरूर कर देंगे। आप उनके प्रति थोड़ा प्रेम बढ़ाइए, आपके प्रति वो ज़्यादा प्रेम जरूर बढ़ा दें। उनकी रीति है, उनकी रिवाज है, उनके हृदय में दया का समुद्र है, सुख के सागर हैं वो श्री राम, जिनका नामकरण किया गया राम। वे तीनों ब्रह्मांड को सुखी करने वाले हैं, तीनों लोक को सुखी करने वाले हैं। उनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड के समूह समाया हुआ है। आप इस बात को समझ लीजिए कि जिनके एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड के समूह झुंड समाया हुआ हो, वो कितने बड़े होंगे। आप इसका अनुमान कभी शांति में बैठकर सोचकर कर सकते हैं। और उतने बड़े होने के बावजूद भी वो दया के समुद्र हैं। आपके हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आप भावना से, प्रेम से उनकी भक्ति को सुनिए या कहिए, या उनके नाम को जपिए या सुनिए। अब इससे ज़्यादा और इस कलयुग में हम संत समाज के लिए क्या कर सकते भगवान, आप समझिए। चारियुशील गुण रूप धामा, तद्यपि अधिक सुख सागर रामा। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जबकि चारों भाई राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, चारों भाई रूप गुण के समुद्र हैं, दया के धाम हैं, लेकिन तब पर भी राम सुख के समुद्र श्री राम सबसे अधिक हैं। चारों भाइयों में से सबसे अधिक, यानी भरत जी से अधिक, शत्रुघ्न जी से अधिक और लक्ष्मण जी से भी अधिक है श्री रामचंद्र जी के गुण, रूप और शील और दया के समुद्र। भक्तों के मन की मनोकामना को पूर्ण करने में सबसे ज़्यादा आगे श्री राम का नाम। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हास। उनके हृदय में, श्री रामचंद्र जी के हृदय में चंद्रमा प्रकाशित है। उनको चंद्रमा की जो उनके हृदय में प्रकाश है, उनके मन को हर लेने वाली हंसी है उनके मुख पर, और कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। उनकी हंसी कृपा रूपी चंद्रमा की प्रकाश जो उनके हृदय में है, वो उनके मन को हर लेने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को दर्शाती है कि ये कृपा करने वाले हैं और आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके हर मनोरथ को पूर्ण करें। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर
माताएं प्यारे लालना कहकर दुलार करती हैं, प्यारे बालक कहकर प्यार करती हैं। जिस प्रकार से हम लोग की माताएं हमारे से बचपन में प्यार करती थीं और करती हैं, उसी प्रकार से सभी माताएं अपने बालकों से प्रेम कर रही हैं। और माता और पुत्र का प्रेम कितना अटूट है, ये सारा जग संसार जानता है। सारे ब्रह्मांड में इस बात की जानकारी हर जोनि के 84 लाख जोनि के जीव जंतु को भी इस माता और बालक का प्रेम क्या होता है, ये सभी जोनि के जीव जंतु जानते हैं। और हम आप तो मनुष्य जोनि यानी सर्वश्रेष्ठ जोनि है, उसमें भी आप भक्त हैं और भक्ति में रहते हैं, इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या है माता और बालक का प्रेम। उसी प्रकार से सभी माताएं अपने बालक को प्रेम कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और भगवान भी बालक रूप धारण करके अपने माँ को वात्सल्य प्रेम यानी बच्चों का प्रेम दे रहे हैं, ताकि उनको ये ना महसूस हो कि मैं भगवान हूँ और इनको माँ का प्रेम ना मिल सके। इस उद्देश्य से, इस कारण से भगवान बालक रूप धारण किए और सभी माताओं को, अपने बालक का प्यार मिल रहा है। माता के कहने से ही वो बालक रूप धारण किए, नहीं तो साक्षात भगवान रूप में ही प्रकट हुए थे। माता के स्तुति से कहने से वो बालक रूप धारण करके बाल लीला करने लगे और रोने लगे। बालक के रोने की आवाज़ सुनते ही पूरे अयोध्या नगरी में मालूम हो गया कि महाराज दशरथ जी के घर में बालक पैदा हुआ है। और सभी अयोध्या नगरी खुशी के माहौल में डूब गया। ये नहीं अयोध्या नगरी ही नहीं, पूरे देवी देवता, जहाँ तक कि देवों के देव महादेव कागभुसुंडी जी, सभी वहाँ मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु के अवतार का आनंद ले रहे हैं। वहाँ के अयोध्या नगरी के खुशी का आनंद देवों के देव महादेव भी पार्वती माता से कह रहे हैं कि मैं भी वहाँ मनुष्य का रूप धारण करके गली गली में घूम रहा था। भोलेनाथ खुद माता पार्वती से कह रहे हैं। कागभुसुंडी जी भी महादेव जी के साथ में मनुष्य रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अयोध्या नगरी में जन्म भूमि पर, जहाँ आपका अरसों बाद, बड़े दिनों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और सभी हिंदू धर्म, सनातन धर्म
के रास्ते पर चलने वालों को आनंद मिला, उसी प्रकार से इससे ज़्यादा आनंद पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता को मिला जिस समय भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं और माताओं को बालक का सुख दे रहे हैं। उस समय का माहौल, उस समय को याद कीजिए कि कितनी बड़ी खुशी होगी इस ब्रह्मांड के अंदर। भगवान इसी प्रकार के खुशी सभी भक्तों को दें और सभी भक्तों के घर में इसी प्रकार का आनंद आए और हर भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें भगवान, और सबको आनंदित रखें, किसी प्रकार का कष्ट ना दें भगवान, सभी कष्टों को हर लें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन शब्दों के साथ मैं आज की कथा को यहाँ विश्राम देता हूँ और इसके बाद अगली कथा मैं आपको अगली प्रसंग, इससे आगे की प्रसंग मैं आपको अगली प्रसंग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा की अनुमति चाहता हूँ। माताएं अपने बालकों को, श्री रामचंद्र जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को और लक्ष्मण जी को बड़े लाड़ प्यार के साथ खिला रहे हैं, कभी पालने में लेटा रहे हैं, कभी गोद में ले रहे हैं। जिस प्रकार से माताएं अपने बालक को लेती हैं, उस प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं माताएं, और उसी प्रेम को सभी भगवान प्राप्त कर रहे हैं। इस कथा को, यहाँ तक की कथा आप लोगों को मैं सुनाया, इससे आगे मैं अगली प्रसंग में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और जय जय श्री राम। सदा विजय हो, सदा जय जयकार हो, सदा सुखी रहें।